चिंता ना करे सम्मन, तेरा टोटा नहीं रहेगा। उसी जीवन में एक नंबर का सेठ दिल्ली का हो गया वो मनियार, उसी जीवन में मास्टर मालिक के आशीर्वाद से जहां भी हाथ लाओ उड़े सोने की डली पावे। ओए होए परमात्मा, ऐसे मालिक ने मौज मचा दी। लेकिन अब फिर बेशक से वो अब यहां बिजली गिरती है काल, देखो कितनी कुर्बानी की सम्मन ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर भी मन से बनमैया धारणा फिट होगी कि परमात्मा मैं कितना नीच आदमी, मैं कितना पापी आदमी था, मैं मेरे पास धन नहीं था, इस कारण से मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया। क्योंकि बेटे को काटते दिया बाद में कई दिन तक, हालांकि वो जीवित भी कर दिया दाता ने, लेकिन वो घटना भूल नहीं सका और उसका कारण दारिद्र ही मानता रहा। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरा दारिद्र नहीं रहेगा, टोटा नहीं रहेगा। एक दिल्ली के अंदर सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कौन होते हैं? पहले गांव गांव में जाकर के बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाया करते थे, मनियार बोलते थे उनको। कांच की चूड़ियां होती थी और दोनों पति पत्नी यही कार्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था नेक सेऊ, शिव था उसका नाम, वैसे सेऊ कहा करते थे। अब वो सम्मन और सेऊ और नेकी उनकी पत्नी थी, सम्मन की, सेऊ उनका पुत्र था। इन तीनों प्राणियों ने परमात्मा का नाम ले लिया था। एक समय परमात्मा कबीर जी शेख फरीद और कमाल जी को साथ लेकर के और सम्मन के घर पहुंच गए। अब जैसे हमने कथा सुनी थी श्री कृष्ण और अर्जुन की, अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा, मेरे जैसा तेरा साथी सेवक कृष्ण जी और नहीं हो सकता। अब कृष्ण जी ने उसका भ्रम तोड़ना था कि अर्जुन तेरा नंबर तो बहुत दूर है, सेवका मत है। तो मोरध्वज राजा के घर चले गए थे और वहां जाकर के मोरध्वज राजा ने अनुष्ठान किया हुआ था कि अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक कर दूं और मैं संन्यास ले लूं राज तय। तो उस अनुष्ठान के दौरान कोई भी साधु संत आ जावे, जो भी डिमांड करे वो मना नहीं कर सकता, मना करे तो उसको श्राप का डर रहता है और उसका अनुष्ठान खंडित हो सकता है। तो कृष्ण जी और अर्जुन दोनों एक साधु रूप बनाया, दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया का शेर बना लिया। तो वहां जाकर के राजा से कहा मोरध्वज से कि हमें आहार कराओ। राजा ने कहा ठीक है महाराज। तो श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा कि पहले हमारे सिंह को आहार कराओ। जो आज्ञा महाराज। कि और सुन ले, ये शेर मांस खाता है। अब जो आज्ञा महाराज। और सुन ले, ये मनुष्य का मांस खाता है, पशु पक्षी का नहीं। तो उसने कहा जो आज्ञा, आप आज्ञा आदेश तो वही होगा। और सुन, ये किसी अन्य पल्लेदार का मांस नहीं खाएगा, कदे को पल्लेदार पकड़ लिया और मार दो, तुम्हारे तीनों प्राणियों में से एक का मांस खाएगा। तो कहने लगा जो आज्ञा महाराज। अब ज्यादा ना विस्तार करके कहते हैं कि उस लड़के कहा कि तुम दोनों अपने पुत्र इस ताम्रध्वज को चीर के मेरे शेर के सामने डाल दो। ऐसा ही कर दिया गया और श्री कृष्ण जी ने फिर उसे जीवित भी कर दिया। अब ये लीला हम बार बार सुना करते थे, जिस आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। इसके पैरेलल लीला मालिक की आपको सुनाता है दास। तो अर्जुन को ये, अर्जुन का कालजा धड़क धड़क करे और कृष्ण जी बोले देख ले भाई, तू कहता मैं सेवक हूं, सेवका के घर तो बहुत दूर है भाई।
इसी प्रकार कमाल एक लड़का 13 साल की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उनके कबीले वालों ने, उनके परिवार वालों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना जलाते हैं ना जमीन में गाड़ते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं शव को अपनी परंपरा से सारे इकट्ठे होकर। एक फूस का एक बंडल सा बनाते हैं जो फ्लोटिंग होता है, तैरता है, उसके ऊपर उस लाश को, शव को रख देते हैं और उसको कपड़ा डाल के उसके जल प्रवाह कर देते हैं। तो वो जल प्रवाह किया हुआ लड़का बहता हुआ दरिया में आ रहा था। सिकंदर लोदी दिल्ली के सम्राट का एक शेख तकी नाम का पीर था, गुरु। उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए, उसके जिद को पूरा करने के लिए परमात्मा ने उस मृत बालक को जीवित किया था। और सबने कहा था कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख लिया था। अपने साथ बालक के रूप में रखा था। वो शेष हो गया और कमाल को ये भ्रम हो गया, बीच बीच में संगत में कहने लग गया था कि मेरे जैसी सेवा गुरु जी की कोई नहीं कर सकता। परमात्मा अंतर्यामी थे, उनने भी उस कमाल की फड़क निकालनी थी। एक बेटा, सेवकों के घर बहुत दूर है सेवा करने वाले, ये दिखाने के लिए वो शेख फरीद जो कुएं में 12 वर्ष तक उल्टा लटका था और परमात्मा ने उसके भ्रम निवारण किया था। बोले आदमी कुएं में उल्टा लटक रहा है, अन्यों का भगवान ने देखूंगा, और कह रहा है भगवान निराकार है, फिर देखेगा क्या। इसी बात से वो शेख फरीद का सारा भ्रम निवारण हो गया था। रे तेरा गजब भैयो, सचमुच हम कर के रहे हैं, कह क्या रहे हैं। तो वो शेख फरीद भी परमात्मा के साथ रहे शिष्य बनकर, और कमाल भी शिष्य बनकर और पुत्र रूप में। उन दोनों को साथ लेकर सम्मन नामक मनियार अपने शिष्य के घर पहुंच गए। और कुछ समय पहले वो परिवार के जन यही प्रार्थना हो रही थी कि भगवान कदे हमारे घर पर भी आ जाएंगे हमारे गुरुजी। वो सेव कह रहा था रह के हमारे गुरुजी अपने घर आ जाए तो आनंद हो जा। परमात्मा अंतर्यामी होते हैं, उनकी वह तमन्ना पूरी करनी थी, वह प्रकट हो गए, पहुंच गए न लेकर। अब सम्मन मनियार भगत चूड़ी थोड़ी बेचा करता, परमात्मा की लीलागणी बताया करते दोनों पति पत्नी। जैसे कहीं चूड़ी परान चले गए गांव में किसी बहन बेटियां ने, और वहां बैठ कर चर्चा शुरू कर देते थे भगवान की। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ने एक लड़का जीवित कर दिया, हमारे गुरुजी ने एक गाय मरी हुई जीवित कर दी, सिकंदर लोधी का ना जलन का रोग कितना ठीक नहीं होता, हमारे गुरुजी ने ठीक कर दिया है, बड़े बड़े लोग धनी हो गए। अब वो जो बैठ जाते तो सारा दिन मन माने 1-2 घर में जाते, बाकी सारा दिन कथा सुनाए जाते दोनों। वो और भी कम और कंगाल हो गए, थोड़े वित्तीय हालत कमजोर होगी। उस ऐसी स्थिति आ गई, कई बार खाने को भी अन्न नहीं होता था। परमात्मा पहुंचे दोनों भक्तों को लेकर के। अपने सम्मन ने कहा अपनी पत्नी नेकी से कि सदगुरुओं के लिए भोजन तैयार करो। दोपहर बाद का समय था, 4-5 बजे का, 6 बजे का, गर्मियों के दिन थे। अब वो नेकी बोली घर में एक भी दाना कोई ना, आज तो आटा भी नहीं है। सम्मन कहने लगा जाओ मांग लिया किसी पड़ोसन से, किसी पड़ोसी अड़ोसी से मांग लाओ गुआंडी से। वह नेकी कहने लगी मैं सदगुरु के आते ही गई थी जहां मुझे आशा थी, आज वो कोई भी उधारा नहीं दे रहा है और मजाक कर रहे हैं, टोंट कस रहे हैं कि आज तुमने के जरूरत है आटा मांगने की, तेरे गुरुजी आ रहे हैं वैसे तेरे घर भर देंगे। वो टोंट कस रहे हैं, इस उद्देश्य से ना दे रहे कि रोज गुण गाया करते हमारे गुरुजी न्यो कर दे, हमारे गुरुजी न्यो कर दे। अब वो इस उद्देश्य से अन्न नहीं दे रहे हैं, आटा नहीं दे रहे हैं कि आज इनकी बिरान माटी हो लेने दो। ये न्यो कहे देवता भी पूजने छोड़ दिया, हमने न्यो भी छोड़ दिए, आज पता लगेगा इन्हें। तो सम्मन कहने लगा ला तेरा चीर, तेरी या चूंदड़ी
इसको कहीं गिरवी रखाता हूं। वो नेकी कहने लगी उसकी पत्नी कि मैं एक ही मेरे पास चीर है, चूंदड़ी है, इसको लेकर गई थी, कोई इसको गिरवी भी नहीं रख रहा है क्योंकि ये फट चुकी है। अब सम्मन तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया, ये भगवान, मैं किसा नीच व्यक्ति, आज पहली बार मेरे घर पर भगवान मेरे गुरुदेव आए हैं और आज मैं इनको आहार नहीं करवा सकता। देख किसा दुष्ट हूं, किसी जन्म में मैंने कोई पुण्य किया नहीं, कैसा पापी प्राणी हूं, कैसा अपराधी हूं। बहुत चिंतित हो गया। अब नेकी कहने लगी आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कुछ विकल्प और निकाल लो इसका। नेकी ने, उनकी पत्नी ने कहा कि आप रात्रि में पिता और पुत्र दोनों जाकर चोरी कर लाओ और केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं चोरी करना। अब सम्मन, वो छेऊ जो बेटा था शिव, वो प्रतिदिन परमात्मा की महिमा सुनता था, ज्ञान सुनता था, माता पिता से भी सुनता था। तो वो कहने लगा माता जी चोरी करना तो पाप होता है। अब नेकी कहने लगी बेटा चोरी को दान कर दे, उसमें पाप नहीं लगता। तो सम्मन कह शिव बोला माँ चोरी मन में खोटाए बिना वो नहीं, और खोटल आदमी भक्ति नहीं कर सकता। मैं आपकी यह बात कैसे स्वीकार करूं? कल तक तो आप मुझे शिक्षा दिया करते बेटा चोरी मत करना, चोरी मत करना, और आप खुद सलाह दे रहे हो। तब नेकी बोली बेटा बात तेरी सारी सच्ची है, परंतु बात सुन जानते हैं, ये नगर के लोग गणे धनी है और धनी आदमी भगवान से दूर होया करे, ये परमात्मा से दूर हो गए हैं, और ये आज कति आखिर आली है। नेकी ने कहा कि आज इस नगरी का अंत आ लिया बेटा, अब इस नगरी में ये नहीं समझते परमात्मा आए हैं, और ये भूखे चले गए बेटा इस नगरी का नाश हो जाएगा। पूरी कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही एक साधु संत और उसका चेला आ गया था, नगर वालों ने उनको आटा नहीं दिया था, तो वो नगर उस गुरु ने, उस सिद्ध ने उस पूरे नगर का नाश कर दिया था। एक लड़की बची थी जो कुम्हार के घर की थी, जिसने ये कहकर आटा दे दिया था कि महाराज मैं छोटी जाति की हूँ, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा सकता, और ये आटा ले जाओ, तुम्हारे भोजन ले जाओ, तुम्हारे गुरुजी कहें तो खा लियो। तो उस संत ने, उस सिद्ध पुरुष ने कह दिया था कि जा बेटा उस बेटी ने कह दे नगरी त्याग कर चली जा, और जहाँ शाम हो जा वहीं रुक जा, वहीं पर तेरा गांव बस जाएगा, तेरा वहीं वास हो जाएगा, या नगरी नहीं रहेगी रात के 12 बजे पाछे। तो वह नगरी बेटा नष्ट हो गई थी इन्हीं बकवादियों के कारण, और हमने इनका अन्न खा रखा बेटा, इस नगरी को बचाना पड़ेगा चाहे किसी कीमत पर भी हो। यह बात फिर सेव का समझ में आ गई, माँ आप ठीक कहते हो, हम अवश्य चोरी करके लाएंगे बेटा, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी को खिलाएंगे, संतों को खिलाएंगे, ये चोरी नहीं होगी। अब दोनों पिता पुत्र सम्मन और सेऊ रात्रि में चोरी के लिए चल पड़े 12 बजे से, और उधर से संतों से प्रार्थना कर दी सतगुरु सुबह बखत से भोजन कराएंगे। संत समझ जाते हैं संकेत को, कहने लगे बेटा बहुत अच्छा, अब तो भूख सी मर गई, अब भूख नहीं रही हमारे को, जल पी लिया, सुबह देख लेंगे आहार का। तो क्या हुआ कि दोनों पिता पुत्र ने जाकर एक सेठ के घर में, दुकान में एक सुराख कर लिया, अंदर प्रवेश, लेट का प्रवेश होने का, जिसने पाड़ बोल रहे, पाड़ लगाना, सेंध लगाना, वह सेंध लगा ली। और सम्मन ने कहा बेटा मैं अंदर जाऊंगा और सेऊ तू बाहर खड़ा हो जाना, और 3 सेर आटा लेकर आऊंगा, उसको अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो पोटली बांध लूंगा चादर में, कपड़े में, और उसको फेंक दूंगा बाहर, तू लेकर भाग जाइए। तो सेऊ कहने लगा पिताजी नहीं, मैं इस सुराख में अंदर में जाऊंगा चोरी करने, आप बड़े हो मैं बालक हूं, यदि मैं पकड़ा भी गया
तो मुझे छोड़ देंगे बालक जान के। और पिताजी ये राजा इस सेठ का राजा तक पहुँच है और ये बहुत भयंकर सजा देता है, सजाए मौत भी दे देता है। तो समन कहने लगा बेटा तू इकलौता पुत्र मेरा, अगर तू पकड़ा, अगर तुझे सजा मौत दे देंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा चोरी करने, बेटा तू मत जा। सेऊ बोला नहीं पिताजी मैं जाता हूं और बालक की तो माफी हो जाती है। यूं कहकर वो प्रवेश कर गया, घर में बढ़ गए, चोरी करने के लिए बढ़ गया बेटा। और पिता ने कहा बेटा 3 शेर से ज्यादा मत लाना। लड़के ने जाकर आटा ढूंढा अंधेरे में और फिर वो अंदाजा सा 3 शेर गाल लिया और एक फटी पुरानी जो चद्दर थी उसमें बांध ली गठड़ी पोटली सी। उनको पता था चोरी के हिसाब से वे भागना ही पड़ गया। तो जो ही वो निकलने लगा तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस तखड़ी पर पैर टिक गया। वो ऐसी उछल कर दोबारा उसी दूसरे तखड़ी के उस तराजू के पलड़े पा के गिरी। खड़ाक जैसी आवाज आई, बाणिया उठ लिया। सेठ उठा, चोर चोर चोर। वो भागने लगा, उस सुराख में के पैर पकड़ के खींच लिया वो अंदर और एक रस्से गेला और थाम का बांध दिया। उसी दौरान सेऊ ने वो पोटली जो आटा था बांध रखा था वह पोटली बाहर फेंक दी और कहा पिताजी लेकर भाग जाओ, मेरे को तो बढ़िया ने पकड़ लिया। अब सम्मन लेकर वो आटा घर पे आ गया और उधर से सेठ ने पहचान लिया, अरे तुम भगत बने फिरो थे, पाटगी पोल थारी पाटगी ने क्या 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 खातिर चोरी करी। उन्होंने बता दिया जी हम नहीं खावा, हमारे गुरुजी आ रहे थे आज 3 जने भगत भी, और उनके लिए भोजन चाहिए था, हमारा था कोई ना, किसी ने उधारा भी ना दिया हमारे थी, हम तो उधारा मांगा थे। अच्छा थारे गुरुजी आ रहे हैं, अच्छा वो गुरुजी वो हमें चोरी कराने, तड़के देखिए राजा तो बतावांगे, सारे जुलूस काट देंगे थारे गुरुजी का। अब वो लड़का और चिंतित हो गया, अकिया तो बनी सो बनी और गुरुजी की बेइज्जती और करेंगे निकम्मे। उधर वो सम्मन लेकर गया आटे को, ले नेकी रोटी पोले। अब नेकी बोली कि बेटा कहाँ है, अब बेटा बनिया ने पकड़ लिया। अब वही धारणा उसके मन में गई, पुण्यात्मा उसकी पत्नी नेकी कह कि तो बात बिगड़ेगी, लड़के ने पहचानेंगे और पहचान के ये फिर नो कहेंगे ये आ रहे चोरी करवाने, ये गुरुजी चोरी करवाने आते न, पहले चोरी नहीं करी कभी भी। ये तो गुरुजी को अपने भगवान को ये दुखी करेंगे, सजा दिवाएंगे हैं। इसलिए अपने पति से बोली कि वापस चला जा, सारी कहानी समझा दी उसने जल्दी जल्दी में, और लड़के का सर काट लिया ताकि पहचान ना सके। वह न सोचे थी कि पहचान में आवा है इतना जल्दी। और दूसरा ये उद्देश्य था कि छोरे का सिर कट गया तो लाला जी घर रखे नहीं, फिर उसको लाश ने उसका मर्डर शर लग गया, वो कि तौर पटकेगा उसने, फिर ठा लावांगे शेष बचे हुए शरीर को। ऐसा ही हुआ। अब हाथ में कर्द लेकर तेज चक्कू लेकर के वो सम्मन वापस चल पड़ा बेटे का सिर काटने के लिए। वहां जाकर आवाज लगाई उस सुराख में कि बेटा सेऊ एक बार 2 बात करनी है तेरे कान में, एक गुप्त बात बतलानी है, सिर बार निकाल ले। अब लाला जी से सम्मन सेऊ ने कहा बेटे ने कि लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, 2 बात करन की कह रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं बतला दूं, बात कर लूं। सेठ बोला भाग जाओगे सारी जानू मत न। अक नहीं सेठ जी ढीला कर दे इस रस्से को, खोलिए मत ना, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बार निकाल के पिताजी के कान में बात बता दूं। अब सेठ ने सोचा भाई कि कोई ऐसी चोरी भी ना कर रखी और कर दे थोड़ा ढीला। रस्सा इतना ढीला कर दिया कि सेऊ ने सिर काट लिया द्वार से बाहर गली में। अब बाप था हाथ पाछे का पाछा रह गया, सर कटा नहीं बेटे का, क्योंकि ममता बहुत बुरी हो है। तब सेऊ ने कहा पिताजी, सेऊ को नहीं पता था पिता के मैं हथियार ले रहा है, लेकिन वो अपने मन की धारणा बताई कि पिताजी बात बिगड़गी, सेठ कह रहा है तुम न करवाऊंगा, तुम चोरी करवाते थारे गुरुजी,
करवाने आते हैं, तुम भगत बन रहे थे, ये गुरुजी की बेइज्जती करेंगे और पिताजी मेरा सिर काट ले, तुम मेरा शीश काट ले, फिर ये सेठ डरता इस लाश ने भी बाहर फेंक देगा, शेष शरीर ने। अब लड़के और कहा जब तू मेरा बाप है वास्तविक में तो आज मुझे परिणाम मिल, मुझे पहचान हो जाएगी, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है। इतनी बात बेटे के मुंह तो सुन दे, करंट सा आया संबंध में और उसने तुरंत लड़के का सिर काट लिया और वो लेके हाथ में वो पकड़ के वो सिर और लपेट के एक बोरी में घर ले आया। घर ला करके अलमारी में रख दिया एक ताक में। और नेकी तो बोला तू रोटी बना, नेकी बोली तू फिर उल्टा जा। वो लाला जी घर नहीं रखा उस लाश को, वो बाहर की तरफ पटका होगा दूर जंगल में, और पीछे पीछे जाकर वह लाश उठा ला, उस शरीर धड़ उठा ला बच्चे का। वो सम्मन फेर गया, लाला जी ने तो चौड़े भीड़ी धरती होगी, बात बिगड़ गई, तू मर गया। उसने पकड़ा उसका गड़ शरीर का कुर्ता और पकड़ के घसीट ले गया, उसने पजावे में गिरा। पजावा एक मैदानी भट्ठे होते थे पुराने समय में, ये कुम्हार लोग लगाया करते थे, पजावा ईंटें पकाते थे, मटके भी पकाते थे, उसमें ऐसे खंडर से होते उनमें पटका जाके। तो सम्मन ने देखा और उसने क्या किया इतने दौरान में, अपना जो सुराख बनाया था दीवार में वो वापस ईंट ला के और मिट्टी गारा थे लीप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया, पाड़ लग गया को नहीं, वो सुराख ना होया। लेकिन वो पैरों की जो लकीर थी, घिसट थी, निशान थे, वो दूर की दूर घिसरता हुआ जा रहा था। उनको देखते हुए देखता देखता सम्मन वहां पहुंच गया जहाँ बेटे का धड़ पड़ा था। उसको उठा के कंधे ला के घर लिया। उन आत्माओं लड़का मरा पड़ा है, कटा पड़ा है, अपने हाथ से काट रखा, माँ रोटी बना रही है। और नो बोला सम्मन नेकी बोली अगर रोइए मत ना, जब गुरुजी ने पता लग गया ना रोटी नहीं खाओगे, इन कल के भूखे खाना खा लेने दियो जो बात कराएंगे। अब रोटी तैयार होगी और सम्मन ने वो तीन बर्तनों में डाल दिया। दोने होते मिट्टी के कसोरे का करते हमारे का ना, कुम्हार के लिया करते ब्याह शादियां में पहले। आजकल तो ये पत्तल चाल पड़ी दूसरे टाइप के बन गए, प्लास्टिक से के कप हो गए। पहले मिट्टी के हुआ करते कसोरे, कप टाइप चौड़े चौड़े से बगैर डंडी के, तो उनको दोना बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो उन्होंने क्या किया, जो भी भात बनाई थी वो 3 दोना में डाल दी, तीन पात्रों में, 3 थाली समझ लो, 3 पत्तल थाली भी ना थी बेचारे गरीबां का, वो पत्तल सी थी, उन 3 में डाल दी। और प्रार्थना की गुरुदेव भोजन पाओ, भंडारा तैयार है। आसन दे दिया। जब परमात्मा भी बैठ के, दोनों सेवक बैठ गए, तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि भाई तुम भी आ जाओ और 6 जगह कर लो, इसने सारे बैठ के खावाएंगे, 3 हम और 3 तुम, और आज प्रेम से इकट्ठे बैठ के खाओगे, बेटा आ जाओ। अब आगे धर्म संकट में यह बात बिगड़ेगी, गुरुजी को पता चलेगा, नाटा नूटी बतेरी करी पर नहीं माने, तो वो 5 में डाल दी। 5 स्थान पर 5 विभाग कर दिए उस 3 जगह के खाने के। परमात्मा ने कबीर जी ने कहा नहीं भाई 6 जगह करो। वो कहने लगे जी लड़का खेलन खेलन जा रहा है, देर तो होगा, कोई बात नहीं आ जाएगा जब आओगा, पर 6 जगह करो। वो 6 जगह करवा दिया। राजाओं बैठ जाओ। अब उन न मुश्किल माचरी भाई लड़के के बारे में और गहराई से ना पूछ ले, कदे रोटी ना खावें, कहीं ये आहार ना करें गुरुदेव। तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, इस कटा कर चोरा के साधों के नितक सेम। ओए होए होए, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं गहरा गर्दन कहियो ओ सेऊ ना। बोलो सतगुरुदेव। परमेश्वर कबीर जी के इतना कहते ही ता अलमारी में तो सर रखा था, नीचे बोरी में धड़ पड़ा था, छुपा रखा था, फटी पुरानी बोरी में डाल रखा था।
वहां से निकलकर ऑटोमेटिकली उस धड़ के ऊपर शीश अपने आप जुड़ के प्रभु कबीर जी की कृपा से, और वो लड़का उसी पंक्ति में आकर बैठ गया अपने माता पिता के पास। और माता पिता नु देखें गर्दन का इसका निशानी है, वो सेव है, कोई और है यू कितने निशानी भी कोई ना। और उठ के अंदर जाकर देख का यो मन बड़ा पापी विश्वास नहीं होने देता, वहां सब नहीं था। फिर यकीन हुआ तो वो बाढ़ कर कितने निशान भी कोई नहीं। जब दोनों चरणों में पड़ गए, परमात्मा हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, आपको परेशान बहुत कर दिया। अगर नहीं बेटा, आज तक तुम्हारा भी पक्का विश्वास ना था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत लो लगता सा हूँ, भगवान थारी भी फड़क निकल गई। और ये 2-3 और आ रहे थे मेरी गेला, एक आधा भगत ने क्या करता, मैं बगड़ी सेवा करता हूँ, आशीर्वाद दे दिया बेटा, चिंता ना करे, सम्मान तेरा टोटा नहीं रहेगा। उसी जीवन में 1 नंबर का सेठ दिल्ली का हो गया वो मनियार, उसी जीवन में मास्टर मालिक के आशीर्वाद से। जहां भी हाथ ला उड़े सोने की डली पावे, ओए होए परमात्मा, ऐसे मालिक ने मौज मचा दी। लेकिन अब फिर बेशक से वो अब यहां बिजली गिरती है काल, देखो कितनी कुर्बानी की सम्मन ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर भी मन से मनमैया धारणा फिट होगी कि परमात्मा मैं कितना नीच आदमी, मैं कितना पापी आदमी था, मैं मेरे पास धन नहीं था, इस कारण से मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया। क्योंकि बेटे को काटते दिया बाद में कई दिन तक, हालांकि जीवित भी कर दिया दाता ने, लेकिन वो घटना भूल नहीं सका। और उसका कारण दारिद्र ही मानता रहा। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरा दारिद्र नहीं रहेगा, टोटा नहीं रहेगा। फिर भी वो सेऊ नेकी और सेऊ, वो माता और पुत्र वह तो हो गए पार उस जन्म में, लेकिन सम्मन के मन में यह बात बैठी रही, वो पार नहीं हो सका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।